प्रेमचंद, ये नाम सुनते ही समाज, सुधार, जमीनी हकीकत, ये सब बातें जहन में आती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आज हम उनके एक ऐसे ही बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास कर्मभूमि पर बात करने वाले हैं। 1932 में आया था ये। जी। और हमारे पास ना एक लेख है जो खास तौर पर इसी उपन्यास के जरिए प्रेमचंद की सामाजिक सुधार वाली जो सोच है उस पर फोकस करता है। अच्छा। तो देखते हैं कि इस लेख में और इस उपन्यास में क्या कुछ खास है। बिल्कुल। और देखिए, कर्मभूमि को अक्सर प्रेमचंद के सबसे परिपक्व उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें नैतिकता है, धर्म की बात है, राजनीति, शिक्षा, सामाजिक न्याय, मतलब बड़े बड़े मुद्दे एक साथ हैं। सही। ये दिखाता है कि प्रेमचंद उस समय के समाज को कितनी गहराई से देख रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, लेख बताता है कि कहानी का जो हीरो है अमर कुमार, वो एक आइडियलिस्टिक नौजवान है। हाँ, आदर्शवादी। और वो अपने पिता का बिजनेस वगैरह छोड़कर समाज सेवा में लग जाता है, गरीबों, दलितों के लिए काम करने। ये तो काफी बड़ा कदम लगता है। हाँ, और यहीं से उपन्यास का जो सेंट्रल आइडिया है वो उभरता है। क्या? कि भाई, असली धर्म जो है वो पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं है, बल्कि समाज की सेवा में है। असल कर्मभूमि वही है। अमर का किरदार इसी सोच को दिखाता है। अच्छा, और लेख में एक और दिलचस्प बात है, अमर की पत्नी सुखदा। हाँ, सुखदा का किरदार भी बहुत अहम है। शुरू में वो काफी प्रैक्टिकल सोच वाली है ना, लेकिन फिर धीरे धीरे अमर के आदर्शों से प्रभावित होती है। जी हाँ, और वो खुद भी फिर समाज सेवा में शामिल हो जाती है। ये किरदारों का सिर्फ बदलाव नहीं है, ये एक तरह का वैचारिक सफर है जो प्रेमचंद दिखा रहे हैं। वैचारिक सफर। और सिर्फ यही दो किरदार नहीं, लेख में जिक्र है डॉक्टर शांति प्रसाद का, जो प्रोग्रेसिव है। हाँ, प्रगतिशील। और सेठ बलराम दास जैसे लालची किरदार भी हैं। तो लगता है प्रेमचंद ने समाज के हर रंग को दिखाने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये सब किरदार किसी वैक्यूम में नहीं है। उपन्यास का समय, जैसा आपने कहा, 1930 का दशक है। हाँ, वो दौर जब आजादी की लड़ाई अपने उफान पर थी। लेख भी इस बात पर जोर देता है कि उपन्यास में गांधी जी के सत्याग्रह, अच्छा, असहयोग आंदोलन, इन सब का असर साफ झलकता है। ब्रिटिश हुकूमत पर भी टिप्पणी है। और साथ ही प्रेमचंद ने उस वक्त के जो धार्मिक पाखंड थे, जाति पाति का जो खोखलापन था, उस पर भी बहुत तीखा कटाक्ष किया है। अच्छा, तो कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं बल्कि उस पूरे दौर की तस्वीर खींचती है। लेख में खास तौर पर अछूतों की दशा और छुआछूत के मुद्दे का जिक्र है। हाँ, ये एक बहुत ही अहम पहलू है कर्मभूमि का। प्रेमचंद ने इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से उठाया है। और शिक्षा पर भी कुछ कहा है? जी बिल्कुल। ये कि शिक्षा का मकसद सिर्फ रोजगार पाना या नौकरी करना नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या? बल्कि समाज की बेहतरी, समाज सेवा, ये विचार भी उपन्यास में बहुत प्रमुखता से है। तो ये सारे मुद्दे जब मिलते हैं ना, तो ये उपन्यास सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाता, ये एक तरह का सामाजिक दस्तावेज बन जाता है। सही कहा। अच्छा, इसकी भाषा शैली के बारे में लेख क्या कहता है? क्योंकि प्रेमचंद की भाषा तो हमेशा खास रही है। हाँ, लेख बताता है कि भाषा बहुत सरल है, सीधी है, लेकिन बहुत असरदार है, सजीव। पात्रों के मन की बातें, उनके अंदर जो कश्मकश चलती है, उसको प्रेमचंद ने बड़ी बारीकी से उकेरा है। और एक और बात, शायद ये उनका पहला उपन्यास था जो मूल रूप से हिंदी में लिखा गया था। जी हाँ, ये एक खास बात है। इससे पहले उनके ज्यादातर काम उर्दू में आते थे, फिर वो हिंदी में आते थे। कर्मभूमि मूलतः हिंदी में था। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें, किरदार, घटनाएं, सामाजिक मुद्दे, तो असल में प्रेमचंद का मुख्य संदेश क्या था? क्या कहना चाह रहे थे वो? देखिए, जो सबसे बड़ी बात उभर कर आती है वो ये है कि कर्मभूमि व्यक्तिगत नैतिकता को और सामाजिक एक्शन को, मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानती है। अच्छा। एक के बिना दूसरा अधूरा है। खासकर उस उथल पुथल भरे दौर में, स्वतंत्रता संग्राम के समय में, प्रेमचंद एक तरह से दिखा रहे हैं कि इंसान की असली पहचान, असली पूजा उसके कर्मों में है। कर्मों में मतलब समाज के प्रति उसके काम में। हाँ बिल्कुल, उसकी सामाजिक भूमिका में। और शिक्षा हो, धर्म हो, राजनीति हो, इन सब का आखिरी मकसद इंसानियत की सेवा ही होना चाहिए। यही उपन्यास का सार है, कह सकते हैं। तो ये थी कर्मभूमि के आईने में प्रेमचंद की सामाजिक सोच पर एक नजर, जैसा कि हमारे स्रोत ने बताया। जी, और ये उपन्यास आज भी कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, अपने आदर्शों और समाज की जो कठोर सच्चाइयां हैं, हाँ, उनके बीच हम रास्ता कैसे बनाएं, संतुलन कैसे साधें, ये सवाल शायद हमेशा ही बना रहेगा।